हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बहुत ही जानदार टॉपिक को देखने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है आज की। इसका ये फार्मूला, इसकी टॉपिक दोनों, ठीक ना। टॉपिक आया तो न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल आया तो टॉपिक नहीं। तो आपको ये क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से लेनी है, उस चीज़ को अच्छे से समझना है और उसमें कुछ चीज़ें जो मैं नोट कराऊंगा उसको नोट करना है। और अगर आपको और भी चीज़ें लगता है इसमें जो चीज़ें हैं नोट करने लायक, उसको भी नोट करना है। तो आज इस चैप्टर की हम लोग लास्ट वीडियो रखते हैं। आज जितना बचा खुचा है ना, भली से आज की वीडियो आपकी 40 मिनट 45 मिनट की ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ना होने नहीं देंगे, ठीक है। इतना होने नहीं देंगे और कम समय में रखते ताकि कम समय ये आज की चैप्टर ख़त्म करने के मूड में है, ठीक है, ताकि चैप्टर ख़त्म हो जाए, ताकि अगली वीडियो में हम लोग इसके वो पहले सवाल लगाएं जो एग्जाम में आए हुए हैं, फिर उसके बाद कुछ और सवाल लगा लेंगे, ताकि इतने सवाल लगा लें ताकि उससे आपका जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस अच्छा हो और मनोबल इतना बढ़े कि और भी क्वेश्चन को टपकाने का मन करे, ठीक ना। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी तो न्यूमेरिकल टपका पाएंगे। जब थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे तो कहाँ लगाएंगे न्यूमेरिकल, कुछ नहीं, ठीक है। तो थ्योरी को बढ़िया से लेना है तभी न्यूमेरिकल लगा पाओगे, ठीक है। हाँ, तो पहले टॉपिक क्या हम तो देख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण। इसको देख करके ना आपको विद्युत क्षेत्र में जो हमने पढ़ाया हुआ था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर या वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण याद आ रहा होगा, याद आ रहा है ना, उसका यूज होने वाला है यहाँ पर। जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखे थे, उसमें जो बल आघूर्ण लगा था ना, उसका यहाँ पे भी कुछ यूज है, ठीक है। तो पुरानी यादें फिर ताज़ा होने वाली हैं, ठीक है। देखो भाई कैसे, पहले हम लोग समझते हैं कि ये चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है। चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है, देखो भाई चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, पर इसको समझ लें कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं और उस पर बल युग्म लगने लगता है, जिस चीज़ को रखें और उस चीज़ पर बल युग्म लगने लगे, तो वह वस्तु या वह चीज़ जो रखे हैं वही क्या बन जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है। फिर बताइए, बार सुनो, चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी चीज़ को रखें और उस चीज़ पर बल युग्म लगने लगे तो वह क्या बन जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है। अब चुंबकीय द्विध्रुव जैसे वैद्युत द्विध्रुव आपने देखा कि आपने बताया NaCl, HCl, H2SO4, ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। क्यों? क्योंकि इस पर बराबर और विपरीत आवेश हैं। तो ऐसे जरा सर कोई एग्जाम्पल बताइए जो हमको लगे चुंबकीय द्विध्रुव है। देखो जरा, कोई दंड चुंबक हो, ये क्या हो, दंड चुंबक। अब ये दंड चुंबक को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो इस पर क्या लगता है, एक बल युग्म लगता है। तो ये दंड चुंबक क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव है। अब दंड चुंबक में दो होते ना, यन और यस हो जाता है। भाई जब बल युग्म लगने लगेगा इसका मतलब यन यस हो गया, ठीक है, यन यस हो गया। अच्छा, दूसरा धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका ये भी क्या है, कोई चुंबकीय द्विध्रुव है। इसको जब अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, धारावाही परिनालिका को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, इस पर भी एक बल युग्म लगने लगता है। और देखो, धारावाही कुंडली हो, धारावाही कुंडली या लूप हो, धारावाही कुंडली या लूप, इसको भी अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो समझ गए होगे ना कि इस पर भी बल युग्म लगता है। तो ये क्या हो गया, ये सब चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल हो गया। ये सब क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। ये तो चुंबकीय द्विध्रुव आपको समझ में आ गया। अब कौनो चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया है, ठीक है, उस पर नोट कर लेना भाई, ठीक ना। हाँ, इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल लिख करके से कि चुंबकीय द्विध्रुव है क्या, इसका एग्जाम्पल। अब देखो भाई, चुंबकीय द्विध्रुव को समझने के लिए यानी बल का आघूर्ण समझने के लिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब ये फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान रहे हो, पहले बनाया हूँ मैं। ऐसे कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा रहता है। अभी सभी पे चर्चा करने का
को अपने पास टाइम नहीं, क्या चर्चा करें यार, डायरेक्ट हमने फार्मूला निकालना है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। हमको डायरेक्ट फार्मूला का निकालना है, लिखना है, निकालना नहीं है, लिखना है, निकाले तो जमाने का है। टाउ बराबर क्या, पी ई साइन थीटा। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा जो फार्मूला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो इस बात को लिख दें ताकि तुम लोग को आसानी रहे। लिख लो भाई मेरे साथ 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 चलते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, क्या, बल युग्म आघूर्ण। तो लगने वाला बल युग्म आघूर्ण उसको किससे लिखते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। यही होता है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब दोस्तों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया है, अब मैं धारावाहिक परिनालिका भी बोलूं तो क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। आयताकार लूप या कुंडली बोलूं क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। अब कोई अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया है तब उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। पहली वीडियो याद करो जिसमें हमने बताया था टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिख दें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, आप आपकी बात लिख लोगे ना सेंटेंस, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण एकदम लिख लोगे। टाउ बराबर क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक ना। समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया दोस्तों। अब देखो अगर समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देनी, क्या करनी है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। अब जब हम तुलना करने पे उतार हुए हैं, अब तुलना करेंगे, देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो ई है वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी। इसका मतलब जो पी है वह किसके बराबर है, एन आई ए के बराबर है। जो पी है वह किसके बराबर है, एन आई ए के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया P बराबर एन आई ए। हमको क्या मिल गया, P बराबर एन आई ए। अब यही दोस्तों एन आई ए का मान हम लोग ले जा करके समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिख दें कि एन आई ए का मान, एन आई ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में जब हम एन आई ए का मान रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि टाउ बराबर, अच्छा यहाँ पे P बराबर एन आई ए, और इसी P यानी एन आई ओ को हम लोग भाई यम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक लाइन इसी आगे इसको पहले लिखते क्या, ठीक है, क्या लिखते भाई हम लोग कि जो यहाँ पे एन आई ए है, एन आई ए को यानी जो P मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे हम एन आई ए जो है ना वह क्या बन जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। तो यहाँ एन आई ए, ठीक है, एन आई ए को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप लोग इसी के जस्ट सामने P बराबर एन आई ए, अब उसके नीचे कि एन आई ए को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किसे, यानी एन आई ए को, यानी इसका मतलब एन आई ए क्या बन गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको हम लोग M से लिखते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल M से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को।
तो अब हमारा टाउ बराबर जो NiA है, NiA की जगह पे P नहीं लिखना है, अगर ऐसे छोड़ देते तो P बन जाता, ठीक ना, P बन जाता। तो हमारा टाउ बराबर क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा। टाउ बराबर क्या मिल गया हमको, MB साइन थीटा। और M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और इसका मान क्या होता है, NiA होता है। NiA हमको कहाँ से मिला, समीकरण और 1 और 2 की तुलना करने से मिला, ठीक ना, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से मिला। तो टाउ बराबर MB साइन थीटा। अब हमें दोस्तों ये तो क्या मिल गया, बल युग्म का आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण तो हमें ये मिल गया, ठीक ना। यही हमारा क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का सूत्र है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से यम बोले तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा निकालते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निकालते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग क्या डाल दोगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ठीक ना। चलो भाई, यहाँ पे परिभाषा, किसकी परिभाषा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, पूरा लिख लेना भाई, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अब परिभाषा निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, यम बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर टाउ अपान B साइन थीटा, हुआ कि नहीं। M बराबर देखो, M बराबर टाउ अपान B साइन थीटा। अगर यहाँ से मान लें यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अच्छा अब दोस्तों जानो, साइन 90 अंश का मान जो अगर 90 थीटा का 90 अंश हो जाए, यानी साइन में अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो उसका मान अधिकतम होता है, उसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो अब अगर ये हम लोग थीटा को 90 डिग्री ले लेंगे तो जो टाउ है ना, वो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तब यम बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम अपान B, भाई साइन 90 अंश का मान 1 होगा ना, ठीक है। तो यम बराबर टाउ मैक्सिमम अपान B, ये कब होगा, जब थीटा को हम लोग ले लेंगे 90 डिग्री, तो जो टाउ है वह टाउ बदल जाएगा टाउ मैक्सिमम में। अब दोस्तों यहाँ से हमको यम की परिभाषा बोल देनी है। मैं यहाँ से यम की परिभाषा पहले बोल रहा हूँ, पहले एक बार ध्यान से सुनेंगे आप लोग, उसके बाद मैं धीरे धीरे बोल दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट करोगे, ठीक ना। देखो, हमने ना जाने पता नहीं कितनी परिभाषा आपको याद करने के तरीके बताए हैं। यहाँ पे बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे बी कहाँ है, नीचे, तो एकांक चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, एकांक चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। और थीटा सामने दिख रहा है, थीटा मतलब 90 डिग्री, उसको लंबवत बोल देंगे। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात परिभाषा समझ में आई। अब परिभाषा को आपको लिख देना है। कैसे लिखना है जरा देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात क्लियर हो गई। चलो भाई, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका मात्रक देख लेते हैं, बीमा देख लेते हैं, और अदिश राशि है कि सदिश राशि है, कौन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण भी बोलते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहो या चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण भी बोल दिया जाता है। सोचो जरा, चुंबकीय आघूर्ण बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण बोलो या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलो, तीनों बतिया एक है, ठीक ना। हाँ, अब मात्रक की बात कर लेते हैं, ठीक ना। मात्रक, अब देखो मात्रक आप कई जगह से निकाल सकते हो, और मेरा मानना है कि यहाँ से मात्रक निकालना बेटर है, ठीक है। यहाँ से मात्रक निकालना क्या है, बेटर है। यहाँ से देखो टाउ मैक्सिमम यानी टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, वहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या देखा मात्रक के लिए, सिंस एम बराबर अभी हमने क्या देखा, NiA, यम बराबर हमने क्या देखा, अरे यार देखो, NiA को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे यम से लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये यम इस NiA के का है, बराबर है, बराबर है। तो यम बराबर NiA है, यन क्या है, फेरों की संख्या है, और संख्या का कौनो मात्रक नहीं होता, संख्या का कौनो मात्रक होता है, कौनो मात्रक नहीं होता।
अब क्या बचा आई, आई मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, तो मात्रक क्या हो गया भाई आपका एम्पियर, एम्पियर। और ए क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर मात्रक हो गया किसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। बीमा, बीमा देखो भाई बीमा बहुत आसान, एम्पियर का ए, क्षेत्रफल का L2, ए L2 लिखो चाहे L2A लिख दो। कैसी राशि है ये, यह कैसी राशि है, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, ठीक, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये रहा आपका क्या कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की हमने परिभाषा निकाल दिया। कहाँ से शुरुआत किए थे सोचो जरा, हमने शुरुआत किया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण, और वहाँ से हम निकालते हुए आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रा बीमा तक पहुँच गए। ठीक, ये रहा भाई आपका, इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लो बढ़िया तरीके से। और जो बीच में मैंने बोल दिया करता हूँ भाई, वहाँ से भी आपको चीज़ें को साथ साथ लेकर के आप जब लिखोगे तब ज़्यादा बेटर है। अब सोचो कि यहाँ से अगर आप नोट करोगे ना, तो यहाँ से आपका नोट्स वो नोट्स नहीं बनेगा जिस नोट से आप जो है 70 में 60 ला सको, ठीक ना, 70 में 60 प्लस ला सको, 65 प्लस ला सको, वो वाला नोट्स यहाँ से नहीं बनेगा। आप जो मैं लिखवाते चलता हूँ, साथ साथ बोलते चलता हूँ, वहाँ से सुनते रहो, आपको ये क्लास से ज़्यादा अच्छा फीलिंग होगा। नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे ले जाओ, ठीक है, क्लास से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फीलिंग होने वाला है आपको, ठीक है, वो आप समझ पा रहे होगे कि हाँ फीलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अगला हम लोग यही डालते भाई अब, ठीक है, अगली चीज़ समझते हैं, फिर इसको मिटा दें। चलो भाई हो गया होगा, सब लोग नोट कर लिए होगी ज़बरदस्त तरीके से। अब कोई परमाणु है, ठीक है, परमाणु अणु पदार्थ सब लोग जानबे करते हो, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भाई हेडिंग हो गया, ठीक ना, परमाणु में परिक्रमण करने वाले, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो भाई ये हेडिंग पर डालो तो हमें हमारे क्या कि परमाणु में परिक्रमण करने वाले, परिक्रमण करने वाले, परिक्रमण करने वाले, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो याद हो गया ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, यम से, और फार्मूला क्या होता है, यम बराबर NIA, मात्रा क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, देखो तमाशा शुरू हो गया, ये हमने कोई ले लिया, क्या कोई पदार्थ हो गया, इसका ये बीच का क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जो है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बेचारा होता है ना, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, लेकिन क्या, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा में चक्कर थोड़ी लगाता है, वह तो अनियमित और अनियंत्रित गति करता है, और इसी की गति के कारण, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही चालक में धारा बहती है। समझो जरा, इलेक्ट्रॉन के कारण थोड़ी धारा बह रही है, किसके कारण बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, ठीक ना। तो ये पूछा जाता है कि कोई भी चालक, उस चालक में धारा प्रवाह का कारण कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या मान लिया हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वह नाभिक के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में, चलो भाई इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो स्मॉल r त्रिज्या की कोई कक्षा है, उसमें ये क्या कर रहा है कि v वेग से चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है ये, v वेग से चक्कर लगा रहा है। माना कोई इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है और वह नाभिक के चारों ओर स्मॉल v चाल से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब चक्कर लगा रहा है तो चाल कह सकते हैं, अच्छा तो यहाँ से इसमें बहने वाली धारा निकाल लेना, देख तो वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि, यानी अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है किसके, नाभिक के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में। तो अब यहाँ पे इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कारण, देखो भाई फार्मूला यहाँ पे निकालने वाले, ठीक ना। तो यहाँ पे बहने वाली जो धारा I बराबर क्या होता है, Q/T, स्मॉल t, भाई ये धारा परिभाषा ही है, I बराबर Q/स्मॉल t, ठीक है।
आई बराबर क्यू अपॉन स्मॉल टी। अगर एक चक्कर पूरा कर दे, यानी एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए आई बराबर हो जाएगा क्यू अपान कैपिटल टी। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, आवेश की तो बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे हम क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, ई अपान कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी को हमें चेंज करना है कि त्रिज्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो भाई, समय बराबर सबको पता है, समय बराबर सबका समय आता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और इसकी चाल क्या है, v है। समझ में आ गया बात कि समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी क्या हो गया 2 पाई आर, और चाल क्या हो गया v। अब इस बड़का टी के जगह यहाँ पे 2 पाई आर बटा v ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एकदम। देखो कैसे, आई बराबर ई बटा 2 पाई आर बटा v। अब ये v चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो आई बराबर हो जाएगा ई वी बटा 2 पाई आर। ये तो क्या आया है, धारा आया है, लेकिन हमको धारा थोड़ी निकालना था, हमको धारा निकालना था नहीं, हमको तो निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। हमको क्या निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, यानी बोले तो हमको m निकालना है। क्या निकालना है, m निकालना है। अभी हमने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी, कि हमने पढ़ा है सिंस m बराबर NIA, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से m बराबर NIA। n क्या है, फेरों की संख्या है, I क्या है, धारा है, A क्या है, क्षेत्रफल है, A क्या है, क्षेत्रफल है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हम लोग हाँ n सर, n सही था, n I का मनवा नहीं रख सकते, I का मनवा क्या हो जाएगा, EV बटा 2 पाई आर, और A मतलब एरिया, A मतलब एरिया, और ये जो सर्किल बन रहा है, और सर्किल का एरिया तो बच्चा बच्चा जानता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ कटेगा, देखो पाई पाई से कट गया, एक आर से कट गया, तो आपको यम बराबर क्या मिल गया, यम बराबर मिल गया एन ई वी आर, एन ई वी आर बटा एन ई वी आर बटा 2, एन ई वी आर बटा 2। ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले पे हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये केवल मैंने आपके लिए फार्मूला बनाया है, लेकिन ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग करोगे अरे सर कैसे, अब फार्मूला निकाले तब कैसे हैं, ये देखो फार्मूला निकल गया भली से। तो अगर जब भी ये न्यूमेरिकल, क्योंकि देखो ऐसे से फार्मूले याद होना थोड़ा मुश्किल काम है ना, ई वी एन ई वी आर बटा 2, ई वी आर बटा 2, ठीक है। तो ये फार्मूले अभी तो मुझे याद हैं, लेकिन आपको एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, और एक ही चीज़ नहीं पढ़ना है। पहली बात, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, और एक ही चीज़ नहीं पढ़ना है कि हम लोग इसी के पीछे पढ़े रहे तो याद कहीं नहीं होगा। तो इतना चीज़ पढ़ना है, तो ये छोटे छोटे फार्मूले हमें दिमाग में बैठे रहें, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है, ठीक ना। तो हमें जब इस टाइप पे न्यूमेरिकल आएंगे ना, तो जैसे हमने फार्मूला निकाला हुआ है वैसे वैसे उसका हम लोग खुद जा करके डेरिवेशन करके मान निकालेंगे ना। इतना थोड़ा थोड़ा फार्मूला याद में दिमाग में रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मेरा मानना है कि हम लोग जब इस टाइप के कोई न्यूमेरिकल मिलेंगे ना, अगर मिलेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूले पर नहीं रखेंगे, उसका पहले हम लोग डायरेक्ट कैसे कैसे कैलकुलेशन किए हैं वही से निकालेंगे। अरे आई बराबर क्यू अपान टी किए हैं, टी का मान निकालें 2 पाई आर अपान वी, बस वही एम बराबर एन आई एम ले जाकर रख दिए, तो वैसे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। कहाँ इसके पीछे पढ़ेंगे, याद करने के पीछे नहीं ना, हाँ याद नहीं करना है। तो एम बराबर क्या हो गया, ई एम बराबर एन ई वी आर अपान 2। अच्छा, अगर एक फेरा रहेगा, एक फेरों के लिए क्या हो जाएगा, एक फेरों के लिए ई वी आर बटा 2, एक फेरों के लिए क्या हो जाएगा, ई वी आर बटा 2। ये हुआ कि परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक ना। चलिए अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि अगर हमारा चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या हुआ, हमने बता दिया ना। चुंबकीय द्विध्रुव दंड चुंबक हो गया, धारावाहिक परिनालिका हो गया, धारावाहिक कुंडली या लूप हो गया, ये सब चुंबकीय द्विध्रुव हैं। अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है ना, अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तब उसको घुमाने में किया गया कार्य। अब दोस्तों आपको लगना चाहिए कि हमने जो विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका समझो कि यहाँ पे एकदम टू कॉपी हो रहा है। वहाँ पे क्या था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित
एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और यहाँ पे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बोलो कोनो अंतर है? बस वैद्युत क्षेत्र की जगह पे चुंबकीय क्षेत्र हो जा रहा है और कोनो परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके जब मिला जुला के पढ़ोगे ना तो आपको एकदम मज़ा लगेगा, आसान लगेगा, ज़बरदस्त लगेगा, उबन नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो कहोगे अरे सर क्या क्या बताते जा रहे हैं, भेजे में कुछ जा नहीं रहा है, ये लगेगा। लेकिन जब जोड़ के पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे वो चीज़िया तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब पहले पढ़ चुके हैं तो वो चीज़िया आपको क्या लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो अगली बार आप हेडिंग डाल लेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में टहलाने में घुमाने में किया गया कार्य, ठीक ना। टहलाने में नहीं भाई, घुमाने में ना। हाँ, घुमाना और टहलाना बड़ा फर्क है, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलो भाई ये छोटा सा फिगर बना दें। चलो देखो क्या ये हमारा बन रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं, और अगर चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर स्थित हों तो वह क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कौनों का रखना है, चुंबकीय द्विध्रुव रखना है। अब चुंबकीय द्विध्रुव का हमने आपको 3 एग्जाम्पल बता ही दिया है। अब उसमें से मैं एक ले रहा हूँ दंड चुंबक। क्या ले लिया हमने, दंड चुंबक। ये एन हो गया और ये एस हो गया, दंड चुंबक बन गया। क्या बन गया ये, दंड चुंबक। अरे भैया दंड चुंबक का है, ये है चुंबकीय द्विध्रुव है। कहाँ से कि दंड चुंबक को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, इस पर बल युग्म लगने लगता है, इसलिए ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। अच्छा, अब ये बी है हमारा ये, और ये बी के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। बी के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो अभी आपने देखा, अभी क्या पहली वीडियो में आपने देखा था कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रखते हैं, अब आयताकार कुंडली या लूप को हम चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं ना। हाँ, तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव को रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल युग्म आघूर्ण लगाता है, और उसका मान क्या होता है, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। क्या होता है, या फिर MB साइन थीटा। अभी हमने देखा टाउ बराबर MB साइन थीटा। तो इस बात को आप लिखोगे एक लाइन में, क्या लिखोगे कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, या फिर जब की जगह में माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में कोई चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और ये चुंबकीय द्विध्रुव इधर रखा गया है, थीटा कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एकदम बन रहा है। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, या माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तब चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, टाउ। और टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर MB साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई ना। चले आगे चले। अब देखो भाई कि ये जो हमारा है टाउ जो लगा हुआ, टाउ बराबर MB साइन थीटा, ये समझो कि चुंबकीय द्विध्रुव ऐसे पोजीशन में रखा गया है। अब अगर इसको हम लोग इस पोजीशन से, जो पोजीशन में है, इस पोजीशन से थीटा कोण इतना घुमा दें, थीटा कोण, या समझो कि बहुत छोटा सा कोण घुमा दें, डी थीटा, ठीक है, बहुत हल्का सा कोण पहले घुमाते हैं, ठीक है, पहले हल्का सा घुमा के तो देखें। तो क्या करें कि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। लिखो भाई एक लाइन, क्या लिखोगे कि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अत्यंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब कुछ घुमा रहे, बहुत थोड़ा सा,
जब छोटा सा घुमाएंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, बहुत कम घुमाएंगे, कारो हमको बहुत कम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो कार हो जाएगा छोटा सा कार, और छोटा कार पता नहीं कितनी बार बताए हैं DW लिखा जाता है। तो कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल का काम कर रहा है टाउ, अब विस्थापन का काम कर रहा है डी थीटा। अब टाउ का मानवा रख दें, तो टाउ का मानवा रखेंगे MB साइन थीटा डी थीटा। पहले ये तो क्या था कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोनो चुंबकीय द्विध्रुव खाली रखा गया था तब ये बल लगा। अब उसको थोड़ा सा हमने माना नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया। अब घुमा दिया तो इतना आकार हो गया, थोड़ा सा खाली घुमाए हैं। लेकिन भाई हम लोग कहाँ बर्दाश्त करने वाले हैं, थोड़ा सा घुमाने के बाद रह पाते हैं नहीं भाई, पूरा घुमा दे आज, ठीक है, पूरी सैर करा देते हैं। तो अब हमको क्या करना है, ज़्यादा घुमा देना है, ठीक है, ज़्यादा घुमा देना मतलब θ1 से θ2, ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमाना है। तो अब हमें θ1 से θ2 कोण घुमाना है, तब किया गया कार्य, ठीक है। तो एक लाइन मैं लिख दे रहा हूँ, खुद लिख दे रहा हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे सर आप लिखते नहीं, क्यों मैं ही लिखता हूँ। तो क्या लिख दें कि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में, ये वाला रहेगा, चल जो भी मात्रा रहेगा यार, घुमाने में किया गया कार्य। अब ये जो DW है ना, बड़का W बदल जाएगा, ये देखो यार W बराबर समाकलन। जब छोटा सा कार्य मिल जाता है और बड़का कार्य चाहिए होता है तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन θ1 से θ2 DW, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करें, DW का मान रखिए सर, और कुछ नहीं करना है। देखो W बराबर समाकलन θ1 से θ2 DW का मान MB साइन थीटा डी थीटा, MB साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ जरा, हमने कितनी बार बताया है कि जिसके साथ D लगा है वही आपका वेरिएबल होता है। तो D किसके साथ लगा है, थीटा के साथ। अब थीटा वाला पद क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो वेरिएबल बन के बैठा है। लेकिन MB बेचारे की बड़ी इज्जत के साथ इसको बाहर कर दिया जाता है। चलो भाई हो जाओ MB, तुम बाहर हो जाओ, कोई बात नहीं, वैसे तुम डेली खर्चा हो ही रहे हो, MB डेली खर्चा हो रहा है। W बराबर क्या हो जाएगा, MB बाहर हो गया, समाकलन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक ना, साइन थीटा डी थीटा। अब साइन का जो समाकलन होता है माइनस कास होता है, क्या होता है, माइनस कास। W बराबर ये याद होना चाहिए भाई, W बराबर MB साइन थीटा का समाकलन माइनस कास थीटा, और इसकी लिमिट क्या है, θ1 से θ2, ठीक है, लिमिट क्या है, θ1 से θ2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सुने हो नाम ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नाम तो सुना होगा, ठीक है, पता नहीं कितनी बार लगाए हो, नाम कैसे सुनने की बात है। W बराबर MB, अब देखो माइनस अपनी जगह पे, कास, अब देखो इस थीटा की जगह पे ऊपरा वाला यानी अपर लिमिट कास θ2 माइनस लगाते हैं। तो माइनस ये फार्मूला वाला लगाते हैं, फिर यहाँ माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कास θ1, ठीक है। अब माइनस वाले को पहले, प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में लेके, माइनस अगमा रहता है ना, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, MB कास θ1 माइनस कास θ2, ठीक। ये भैया हमारा फार्मूला बन गया कि ये क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र है W बराबर MB कास θ1 माइनस कास θ2, और शायद वहाँ भी आया होगा W बराबर PE कास θ1 माइनस कास θ2, ठीक है। तो वहाँ वाली चीज़ यहाँ वाली चीज़ सेम है तो है, कोनो फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा मोड़ा फ़र्क होगा। अपनी कॉपी जब पलट के देखोगे ना, नोट्स बना रहे सुंदर सी, उस सुंदर सी नोट्स को जब पलट के देखोगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा, अरे सर बहुत कम परिवर्तन है, ठीक ना, कहाँ बोलोगे, बहुत कम परिवर्तन है। तो ये आपका चैप्टर होता है भाई ख़त्म, ठीक है। अब चैप्टर जब ख़त्म हो जाता है तो आपका काम बनता है कि एक बार चैप्टर को बढ़िया तरीके से और रिवाइज कर लेना। जब रिवाइज कर लोगे
तो आपको काफ़ी फार्मूले मैं आपको खड़े खड़े सुना दे रहा हूँ, वो फार्मूले आपको याद होना चाहिए। जैसे फार्मूला नंबर 1 कि टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, या टाउ बराबर NIAB, पहला फार्मूला पहली वाली वीडियो हमने बताया। उसके बाद दूसरी वाली वीडियो, तीसरी वाली वीडियो में कोई फार्मूला था ही नहीं, ठीक है। चौथी वाली वीडियो में हमने फार्मूला बताया IG/I बराबर S/S प्लस G, और एक और फार्मूला हमने बताया कि V बराबर I स्मॉल जी कैपिटल G प्लस I स्मॉल जी कैपिटल R, ये 2 फार्मूला, ठीक है। ये 1 2 3 1 हो गया, 2 3 हो गया, 3 फार्मूला ये जगह लिख लेना है आपको, ठीक ना, 3 फार्मूला हो गया। उसके बाद हमने आपको क्या बताया आज वाली क्लास में, फार्मूला M बराबर NIA, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। टाउ बराबर MB साइन थीटा, वो याद होना चाहिए, याद ही हो गया होगा, ठीक है। 3 2 5 हो गया। और ये वाला फार्मूला W बराबर MB कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2, 6-7 फार्मूला, 6 ही 7 फार्मूला है। अब ये 6-7 फार्मूले को बहुत लंबा फार्मूला मत बना देना, ठीक ना, कि देख करके डरने लगो अरे सर बहुत ज़्यादा फार्मूला है। 6-7 फार्मूला है, वो 6-7 फार्मूला हमने आपके सामने रखा, इसलिए हमने रखा ताकि आपको लगे केवल 6-7 है। जब ये दिमाग में लगे ना 6-7 है ना, तो बहुत ही आसान लगेगा। अब ये जब लगेगा बहुत ज़्यादा फार्मूला, देखो हमने ये वाला बताया नहीं, M बराबर EVR/2, उसको याद ही नहीं करना है, ठीक है, उसको याद ही नहीं करना है, बस जितना हमने बताया वो फार्मूला इतना याद होना चाहिए। और इन सभी फार्मूलों पे अगली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल को टपकाने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल का आनंद लेने के लिए भाई अगली वीडियो में तैयार रहिएगा और बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल को लगाते हैं। और कम से कम इस चैप्टर के 12-15 न्यूमेरिकल को लगाना ही है, ठीक ना। 15 न्यूमेरिकल से कम तो नहीं लगाएंगे, भले से आपको 3 वीडियो न्यूमेरिकल की ही क्यों ना मिले, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, अगर लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो भाई एक लाइक तो बनता है। और अगर लग रहा है कि हाँ चैनल को मैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ और लोगों के साथ फैला सकता हूँ, तो भाई ज़रूर उसको गोली की तरह फैला डालें, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में न्यूमेरिकलों के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को भाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।